राजिऊन। दूसरा मुतालबा इनका, कहते हैं जी इस्लाम में मर्दों को जायदाद में ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है कि मर्दों को जायदाद में हिस्सा ज्यादा मिलता है। बराबर होना चाहिए, जितना मर्द को दिया जाए उतना ही औरत को भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि जहां मर्द हजरात ट्रक से 2.5 मन की बोरी कंधे पे रख के उतार रहा हो, मंडी में शिफ्ट कर रहा हो, वहां तेरा जिस्म तेरी मर्जी वाली भी एक लाइन लगी हो, 2.5 मन की बोरी ये भी रखो, हकूक पूरे लेने हैं ना। जब सीमेंट का बड़ा हुआ ट्राला आए और दुकान पर वो सीमेंट की बोरियां उतारनी हैं, तो इन आंटियों को भी लाइन लगाओ, चलो आओ जरा सीमेंट की बोरी चुको, बराबर, सारा कोई बराबर चुए, मर्द के साथ बराबर। इन अहमकों को ये ही नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अर्श वाले ने और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे माशी बोझ, बोरियां उठाएगा तो मर्द, स्टील मिल में आग के सामने जलेगा तो मर्द, सख्त गर्मी में खेतों में काम करेगा तो मर्द। इसको इज्जत से घर बिठाया था कि हुक्मरान बन के बैठ जा, खाना खुद भी खाएगी तो उसके लिए भी पका ले, बच्चे अल्लाह ने दिए हैं तो उनकी तरबियत कर ले, तेरी जन्नत पक्की हो जाएगी। तो इसलिए मर्दों को ज्यादा हिस्सा दिया था कि सारे माशी बोझ उस पर हैं। वालदा की खिदमत किस पर फर्ज है? बेटे पर। बीवी के सारे हकूक पूरे करने किस पर फर्ज हैं? खावंद पर। बहन की हिफाजत करना और उसके हकूक पूरे करने किस पर है? वालिद पर और भाई पर। तो तेरे जिम्मे है क्या? तू वालिद फौत हो, अगर जायदाद छोड़ के गया तो उसमें से भी आधे हिस्से की मालिक, भाई फौत हुआ है उसकी जायदाद में से भी हिस्सा, बेटा फौत हुआ है उसकी जायदाद में से भी हिस्सा, और तुझ पर खर्च करना क्या है? एक पैसे की भी तेरे पर जिम्मेदारी इस्लाम ने नहीं डाली है। तू सिर्फ ऐश कर। इस्लाम ने मौजे करने के लिए तुझे जिंदगी दी। तीसरा हक मांगती हैं, है जी मर्द को तो तलाक का हक दे दिया है तो औरत को कुछ भी नहीं। कितना बड़ा जुल्म है। यह भी अहमकाना सवाल है। पहले तो उस मुआशरे में देखे जहां तलाक का औरत को हक मिला है तो वहां कितनी को सुखी हैं। 99% औरतें जिनको तलाक का हक दिया गया था वो तलाक लेके अब घरों में बैठी हैं, बच्चे पाल रही हैं, वालिद कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, चलो पालो जा। और इस्लाम ने बराबरी का हक दिया, वो समझ ही नहीं आया। इस्लाम कहता है कि दोनों अच्छे तरीके से रहो, और अगर खामद समझे कि इस बीवी के साथ गुजारा मुमकिन नहीं तो तलाक दे ले, और अगर बीवी समझती है कि इस बंदे के साथ मेरा गुजारा नहीं तो वो खुला ले ले, वो भी तलाक ही है, खुला ले ले। अदालत में जाके अपना उज़र बताए कि इस बंदे के साथ मैं नहीं रह सकती, ये मजबूरी है। अपना उज़र बताए कि ये मुश्किलात हैं, मुझे इस खामद के घर खर्चा नहीं देता, बीवी के हकूक अदा नहीं करता, बच्चों का देखभाल नहीं करता, ये घर नहीं है इसके पास, मैं नहीं रह सकती। अदालत 1 मिनट में उसको खुला देगी, बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जैसे हकूक मर्दों के हैं वैसे ही औरतों के हैं। अलबत्ता हम, अर्श वाला खुद कह रहा है, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, हकूक में बराबर हैं, लेकिन मर्द को एक दर्जा हमने बुलंदी दी है, वो मान लो। अब जो बेवकूफ़ यही ना माने कि मर्दों को अल्लाह ने हमसे अच्छा पैदा किया है, बुलंद पैदा किया है, सारी जिम्मेदारी उन पर डाली है, तो उसका इलाज दिमागी होना चाहिए, बाकी कोई नहीं।